तो अब हम जानते हैं गुप्त काल, जिसको हम गुप्त गुप्त वंश भी बोल देते हैं, इनके बारे में। इसके संस्थापक या प्रवर्तक थे श्रीगुप्त। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। दरबारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए। कला व स्थापत्य के लिए यह प्रसिद्ध भी रहा। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। गुप्त संवत इसी ने ही चलवाया। वह महाराजा अधिराज की उपाधि भी इसने ही ग्रहण की थी। लिच्छवी राजकुमारी या कुमार देव से विवाह इसने किया। वह दहेज में से पाटलिपुत्र जाकर मिला। चंद्रगुप्त लक्ष्मी दोहित इसको बोला जाता है, या भारत का नेपोलियन जिसको भी इसको बोला जाता है। भारत का नेपोलियन इसको बोला था विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है दोस्तों। हरिसेन प्रयाग प्रस्थि जो इसने ही लिखी, जो इलाहाबाद के स्तंभ पर उसका अभिलेख जाकर आपको देखने को मिल जाता है। समुद्रगुप्त की प्रशंसा में मतलब इसने लिखी थी हरिसेन ने प्रयाग परिस्थिति। ठीक है। इसके समकालिक थे श्रीलंका नरेश मेहावर्मन। संगीत में इसे विशेष प्रेम था समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, देवराज या देवगुप्त या विक्रमादित्य की इसने उपाधि प्राप्त की थी। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग या इसके काल को भी बोला जाता है। गुप्त काल नवरत्न इसके दरबार में ही रहते थे। दरबार कालिदास, मतलब दरबार में कौन कौन रहता था उनके बारे में मैं आपको बता दूं तो कालिदास रहते थे, आर्यभट्ट रहते थे। आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत व महान खगोल गणितज्ञ इनको ही बोला जाता है। और जो थे बेताल भट्ट थे। धनवंतर जो चिकित्सा का भगवान है जिनको बोला जाता है। वराहमिहिर जिसने पुस्तक लिखी थी पंच सिद्धांता ज्योतिष पर आधारित। यह प्राचीन खगोल एस्ट्रोनॉमर था। ठीक है दोस्तों। बात करें तो इनमें एक फाहियान भी आया, चीनी यात्री, जो समुद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासन 399 से 414 तक रहा और उस समय आया था। अब बात करते हैं कुमार गुप्त के बारे में, जो नालंदा विहार की स्थापना पटना बिहार में उसने की थी। स्कंदगुप्त, हुनों का आक्रमण इसके समय पे ही हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख, जो भीतरी स्तंभ लेख से इसका पता चलता है। ठीक है। रोम के साथ व्यापार हुनों के कारण इसने समाप्त कर दिया था। और बात करूं तो इसमें एक अच्छा शासक रहा विष्णुगुप्त, जिसने अंतिम शासक इसको बोला जाता है। और यह सान यूंग चीनी यात्री 518 में भारत आया था। यह उसी के साथ में ही भारत आया करता था। इसमें एक अन्य आ जाता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में बात करें तो पुष्यभूति वंश हरियाणा के थानेश्वर में रहता है। बहन राजश्री थी। बुक रत्नावली लिखी ने प्रियदर्शी की नागानंदा। राजधानी इसने थानेश्वर बसाई, जो कन्नौज के पास पड़ती है। अहोल अभिलेख, हर्षवर्धन व पुलकेशी द्वितीय के बीच युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ। दरबार में रहते थे बानभट्ट कदमचारी, जिन्होंने लिखी थी हर्षचरित लिखी। महाकाव्य प्रथम 3 भाग बानभट्ट की आत्मकथा, शेष 5 में हर्षवर्धन की। बात करते हैं मयूर शतक या मिसूरी शतक इन्होंने ही चलाया था। हर्ष बौद्ध बनने से पहले शिव भक्त था। प्रत्येक 5 वर्ष प्रयाग में धार्मिक सभा करता था। वह कन्नौज सभा हून संघ के सम्मान में अध्यक्षता में इसने ही की थी। हुएन सुआंग चीनी यात्री, जिसने पुस्तक लिखी थी सीयू की। ठीक है। और बात करें तो दक्षिण भारत के प्रमुख वन हैं, जैसे संगम वंश, तमिलनाडु के इतिहास में रोमन व्यापार के केंद्र मुसेरी। ठीक है। चोल राज्य, चेर राज्य, पांडव राज्य। राजधानी केवरीपट्टनम, कारिगल सबसे प्रसिद्ध। चेर राज्य में राजधानी वांजी कोरार, जबकि पांडव राज में इसकी राजधानी थी मुदेरी मछली राजगृह इनका चिन्ह था। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। एक आपको बस ये याद रखना है कि पल्लव वंश जो 575 से 897 तक रहा, संस्थापक थे सिंह विष्णु, राजधानी थी कांचीपुरम। तो ये काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं।